कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने सबसे करीबी इंसान से सबसे ज्यादा दूर जाना पड़ता है। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो मुस्कान जो पहली बार किसी ने दी थी एक दिन फिर लौटकर जरूर आती है। ये कहानी है उस पहली मुस्कान की जो दिल में तो बस गई लेकिन हालात ने उसे जुबान तक आने से पहले ही चुप कर दिया। ये कहानी है मनीष और पूजा की, हम दोनों की वो पहली मुस्कान। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मनीष हमारी क्लास का सबसे शांत और होशियार छात्र था। उसे अकेले रहना अच्छा लगता था। वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। अक्सर खाली समय में लाइब्रेरी चला जाता और किताबों में खो जाता। हम पूजा हैं, हमें भी मनीष की तरह एकांत पसंद था। शायद इसलिए भी हम दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं समझने लगे थे, बगैर कुछ कहे। एक दिन हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी गई। टीचर्स ने सभी छात्रों को किसी न किसी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए कहा। हम दोनों को एक ही ग्रुप में शामिल किया गया और हमें एक नाटक प्रस्तुत करना था जिसमें मनीष ने हमारा पति का किरदार निभाया। नाटक इतना खूबसूरत रहा कि सभी तालियां बजाने लगे। हमारे किरदार की सराहना हर किसी ने की, चाहे टीचर्स हों या हमारे दोस्त। अगले दिन क्लास में हम दोनों की निगाहें मिली और एक हल्की सी मुस्कान हमारे बीच बिन कहे बहुत कुछ कह गई। हम हॉस्टल में रहते थे और मनीष कॉलेज बस से आता था। एक दिन बारिश और खराब मौसम की वजह से कई टीचर्स कॉलेज नहीं आ पाए, तो सभी छात्रों को लाइब्रेरी में पढ़ाई करने को कहा गया। हमने देखा कि मनीष लाइब्रेरी के कोने में बैठा पढ़ रहा था। हम भी एक किताब लेकर उसके सामने की खाली कुर्सी पर बैठ गए। हमारी निगाहें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। हमने कहा, उस दिन तुम्हारा अभिनय बहुत पसंद आया सबको। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भी। हमने पूछा, तुम ज्यादा किसी से बात क्यों नहीं करते? उसने कहा, क्योंकि आज तक कोई हमारी सोच जैसा मिला ही नहीं। हम दोनों जोर से हंस पड़े। फिर हमने किताब से सवाल देखकर अपनी कॉपी में कुछ लिखा और थोड़ी देर बाद हिम्मत करके मनीष की ओर कॉपी बढ़ा दी। कॉपी में लिखा था, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? मनीष ने पेज पलटा, फिर अपने पेन से जवाब लिखा, पूजा, हमें तुम उसी दिन पसंद आ गई थी जब हमने साथ में नाटक किया था, लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाए कि तुमसे दिल की बात कह सके। लेकिन क्या तुम भी हमसे प्यार करती हो? हमें जवाब में लिखा, मनीष, उस दिन से हमें भी लगने लगा था कि तुम हमारे खास दोस्त बन चुके हो। और हाँ, हम सच में तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, और शायद उससे कुछ ज्यादा भी। मनीष ने फिर लिखा, तो चलो कैंटीन चलते हैं। हमने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस दिन कैंटीन में पहली बार हमें एक दूसरे को चॉकलेट दी और अपने जज्बात बेझिझक जाहिर कर दिए। हम मनीष के पास बैठे थे और उसने धीरे से हमारे सिर पर हल्का सा किस कर लिया। हमने भी उसे कसकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद से हम दोनों का साथ जैसे पूरी दुनिया से अलग था। हमारी दोस्ती अब धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल रही थी। क्लास के कुछ दोस्तों को भी हमारे रिश्ते की भनक लग गई थी। मनीष अब अक्सर हमें सोचता रहता था। पढ़ाई से उसका ध्यान थोड़ा हटने लगा था। जब आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, तो हमने मनीष से कहा, हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। मनीष ने हामी भर दी। हमारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। अब हमें कंपनी ज्वाइन करनी थी जिसमें हम दोनों को साथ में ऑफर लेटर मिला था। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मनीष हमारे साथ कंपनी ज्वाइन नहीं कर सका। वो अपने आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा पास नहीं कर पाया। अब हमारे सारे बनाए हुए प्लान्स एक पल में टूट चुके थे। कंपनी ने सिर्फ सफल छात्रों को ही बुलाया। मनीष ने हमसे कहा, पूजा, तुम ज्वाइन कर लो, मैं 6 महीने बाद आ जाऊंगा। हमने मन भारी करके उसकी बात मान ली। हम जॉब में व्यस्त हो गए और मनीष अपनी पढ़ाई में लग गया। कुछ महीने बीते। एक दिन मनीष ने हमें फोन किया, लेकिन हमने कह दिया, इस बार भी फेल हो गए तो? पढ़ाई पर ध्यान दो,
अभी बात मत करो। शायद उस समय हम कठोर थे, पर शायद हालात ही ऐसे थे। धीरे धीरे हमारी बातचीत बंद सी हो गई। कुछ समय बाद मनीष ने दोबारा परीक्षा दी और इस बार पास हो गया। वो बेहद खुश था और अपनी ये खुशी हमारे साथ बांटना चाहता था। लेकिन जब उसने हमें फोन किया तो हमारा नंबर स्विच ऑफ मिला। शाम को भी उसका यही हाल रहा। कई बार कॉल करने के बाद भी बात नहीं हो सकी। अगला दिन मनीष के लिए बड़ा था। उसी कंपनी में उसे जॉब ज्वाइन करनी थी जहां हम पहले से काम कर रहे थे। पहले दिन की कागजी प्रक्रिया पूरी करते करते दोपहर हो गई। मैनेजर ने मनीष से कहा, जाओ कैंटीन में जाकर लंच कर लो, फिर मिलते हैं। मनीष जब कैंटीन पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हम यानी पूजा एक स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ हंसते हुए एक थाली में खाना खा रहे थे। मनीष हमसे कुछ दूरी पर बैठ गया, लेकिन हमारी बातों से सब समझ गया। तभी हमारा फोन बजा। तुमने अपना पुराना नंबर क्यों बंद कर दिया? हमने हंसते हुए कहा। उस नंबर पर किसी फालतू लड़के का कॉल आता था। मेरे दोस्त मोहित ने वो नंबर बंद करवा दिया। मनीष को ये सुनकर बहुत ठेस पहुंची। वो खाना छोड़कर वापस ट्रेनिंग रूम चला गया। मनीष बुद्धिमान था। सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे टीम हेड बना दिया गया। और किस्मत देखिए, अब हम और मोहित उसी की टीम में आ चुके थे। पहले ही दिन मीटिंग में जब हमने मनीष को सामने देखा तो कुछ कहना चाहा, पर उसने हमें चुप करा दिया। शाम को भी उसका यही हाल रहा। कई बार कॉल करने के बाद भी बात नहीं हो सकी। अगला दिन मनीष के लिए बड़ा था। उसी कंपनी में उसे जॉब ज्वाइन करनी थी जहां हम पहले से काम कर रहे थे। मनीष अब बहुत बदल चुका था। वो अब ना बदले की भावना रखता था, ना किसी से शिकायत। वो अब अपने करियर में पूरी तरह डूब गया था। हमने कभी मोहित को ये नहीं बताया कि हम और मनीष कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे के बेहद करीब थे। हमें लगता था कि मोहित हमसे शादी करेगा, लेकिन वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसने कंपनी छोड़ दी और साफ कह दिया, हमारा रिश्ता यहीं तक था, मेरी शादी तय हो चुकी है। ये सुनकर हम जैसे टूट गए। जिंदगी का सारा गणित जैसे गड़बड़ा गया। एक दिन हम लंच के लिए कैंटीन पहुंचे। मनीष अकेले बैठा खाना खा रहा था। हम जाकर उसके सामने बैठ गए और कहा, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनीष ने सिर उठाकर कहा, मोहित ने कंपनी क्यों छोड़ी? हमने मोहित और अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई बता दी। मनीष ने बिना भाव बदले कहा, अच्छा लंच ओवर हो चुका है, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। अब हम सचमुच टूट चुके थे। कुछ दिनों बाद मनीष ने हमें एक कार्ड दिया और कहा, मैं शादी करने जा रहा हूँ, ये मेरी शादी का कार्ड है, जरूर आना। हमने कांपते हाथों से कार्ड खोला। उस पर लिखा था, मनीष वेड्स पूजा। हम उसे देखकर जोर जोर से रोने लगे। मनीष ने हमें गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, नंबर तक बदल लिया, लेकिन मैं हर दिन तुम्हें कॉल करता रहा। पहले दिन ही जब तुम्हें मोहित के साथ देखा, दिल से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर ना कर सका। हमने रोते हुए कहा, प्लीज माफ कर दो मनीष। मनीष ने हमें गले लगाते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, अब तुम सिर्फ मेरी हो। वो दिन जैसे किसी पुराने अधूरे वादे की तरह फिर लौट आया था। पूजा के हाथों में अब भी मनीष का दिया हुआ कार्ड था। उसी वजह से हाथ कांप रहा था। आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही थी। उसकी दुनिया, जो मोहित की झूठी चमक में कहीं भटक गई थी, आज वापस अपनी असली जगह लौट आई थी, मनीष के दिल में। पूजा ने धीरे से मनीष से कहा, क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इतने सब के बावजूद? मनीष ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो अब पछतावे, पश्चाताप और प्यार से भीगी थीं। पूजा, उसने गहराई से कहा, जब प्यार सच्चा हो तो कोई गलती अंतिम नहीं होती। मैं तुमसे अब भी उसी मासूमियत से प्यार करता हूँ जैसे पहले दिन किया था।
पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मनीष को कसकर गले लगा लिया। इस बार ना कोई झिझक थी, ना डर, ना संकोच। अब बस प्यार था, वही प्यारा सा, सच्चा सा, अधूरा रह गया रिश्ता जो अब मुकम्मल होने जा रहा था। शादी का दिन पूजा ने गुलाबी जोड़ा पहना था। वो सुंदर से कहीं ज्यादा सजीव लग रही थी और मनीष हल्के क्रीम शेरवानी में, जैसे वो वही किरदार हो जिसे उन्होंने कॉलेज नाटक में निभाया था। पूजा का पति। फूलों की सजावट, संगीत की मधुर धुनें और चारों ओर फैली मुस्कानों के बीच एक जोड़ी थी जो आज फिर से मुस्कुराई थी। हम दोनों की वो पहली मुस्कान जो आज आखिरी नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत थी। शादी के बाद जब पूजा और मनीष साथ बैठे, पूजा ने धीमे से पूछा, क्या तुमने सच में कभी हार मानने का सोचा था? मनीष मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं पूजा, क्योंकि तुम्हारी वो पहली मुस्कान मेरे हर टूटे पल को जोड़ती रही, आज भी और हमेशा। कभी कभी रिश्ते बिखरते हैं, राहें बदलती हैं, लेकिन अगर जड़ें सच्चे प्यार में हो तो मुकाम मिल ही जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की मोटिवेशनल लव स्टोरी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।